नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए किसी इंसान की सांसें रुक चुकी है, दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, पूरा शरीर शांत हो चुका है, डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे कई वैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं कि मौत के बाद भी हमारा दिमाग कुछ समय तक सक्रिय रह सकता है। जी हाँ, दिल भले ही रुक जाए लेकिन दिमाग कुछ देर तक काम करता रहता है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि विज्ञान की पुष्टि की हुई बात है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जब दिल की धड़कन रुक जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर भी अक्सर टाइम ऑफ डेथ वही मानते हैं जब दिल पूरी तरह से बंद हो जाए। लेकिन क्या वाकई दिल का रुक जाना ही ज़िंदगी का अंत होता है? विज्ञान कहता है बात इतनी सीधी नहीं है। मौत एक पल में होने वाली घटना नहीं है बल्कि ये एक प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया में कुछ अंग जैसे कि हमारा दिमाग कुछ समय तक काम करते रहते हैं। और यही सवाल आज हम समझेंगे कि मौत के बाद दिमाग क्यों और कितनी देर तक चलता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेडिकल साइंस में क्लिनिकल डेथ का मतलब होता है दिल की धड़कन और सांसें रुकना, यानी इंसान मर चुका माना जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल डेथ तब मानी जाती है जब शरीर की सारी कोशिकाएं, खासकर दिमाग की कोशिकाएं पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। दिल बंद होते ही दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग उसी पल बंद हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है तब दिमाग में क्या होता है। जैसे ही दिल रुकता है, दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाती है। पर क्या उसी पल दिमाग भी बंद हो जाता है? नहीं। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दिमाग कुछ मिनटों तक काम करता रहता है, या यूँ कहें कि उसमें कुछ गतिविधियाँ जारी रहती है। 2013 में कनाडा के डॉक्टरों ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें आईसीयू में भर्ती 4 मरीजों को वेंटिलेटर से हटाने के बाद उनके ईईजी यानी कि ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड किए गए। 3 मरीजों के ईईजी बिल्कुल शांत हो गए, यानी कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन चौथे मरीज के दिमाग में दिल रुकने के बाद भी 10 मिनट तक ब्रेन वेव्स आती रही। इन ब्रेन वेव्स को डेल्टा वेव्स और कुछ हद तक गामा वेव्स के रूप में पहचाना गया, और ये वही वेव्स है जो आमतौर पर गहरी नींद या ध्यान की स्थिति में आती है। कुछ जानवरों पर हुई स्टडीज़ जैसे कि चूहों पर, उनमें ये भी देखा गया कि दिल के रुकने के बाद लगभग 30 सेकंड तक दिमाग में तेज़ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिसे ब्रेन सर्ज कहा गया। मतलब ये कि दिमाग एकदम से नहीं रुकता, वो एक अंतिम कोशिश करता है, शायद सब कुछ समझने, याद रखने या शायद अलविदा कहने की। हालांकि ये सारी बातें अभी भी रिसर्च के स्तर पर है। इनका मतलब ये नहीं कि इंसान मरने के बाद पूरी तरह से होश में होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मौत के उस पल में दिमाग आखिरी बार एक्टिव ज़रूर होता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गामा वेव्स वो होती है जो कॉन्शियसनेस, मेमोरी और परसेप्शन से जुड़ी होती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब दिल रुक जाता है और दिमाग कुछ मिनटों तक एक्टिव रहता है, तो क्या उस दौरान इंसान अपनी मौत को महसूस कर सकता है? कुछ वैज्ञानिक इसे पूरी तरह नकारते नहीं हैं। असल में दुनिया भर में ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस या मृत्यु के करीब के अनुभव कहा जाता है। इनमें कई लोगों ने ये बताया कि उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखी, एक सुरंग जैसी रोशनी, और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी की झलक मिली, जैसे फिल्म की तरह। कुछ ने ये भी कहा कि उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई डर या दर्द ही ना हो। इन अनुभवों को सुनकर ऐसा लगता है मानो मौत के उस पल में दिमाग हमें एक स्मूथ अलविदा देने की कोशिश करता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अनुभव ब्रेन के अंदर हो रही अंतिम एक्टिविटी का नतीजा हो सकते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब दिमाग में कुछ खास रसायन जैसे कि न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन, जो हमें शांति और हल्केपन का एहसास देते हैं। और इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब रियल तो होता है, लेकिन बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया का अनुभव होता है। यानी जो इंसान महसूस करता है वो सच होता है, पर वो सिर्फ उसकी चेतना की आखिरी चमक होती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान दीजिए कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को हार्वर्ड, NYU, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जैसी जगहों पर स्टडी किया गया है। NYU लैंगोन के डॉक्टर सैम पार्निया की 2022 की रिसर्च में पाया गया कि कार्डियक अरेस्ट से लौटे लोगों में से कई ने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया, लेकिन ये सपने नहीं थे। ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने पर विजुअल हेल्यूसिनेशन जैसी स्थिति बनती है। साइंटिफिक व्यू ये कहता है कि ये अनुभव सब्जेक्टिव रियलिटी है, यानी महसूस सच होता है लेकिन वो शारीरिक दुनिया में नहीं होता। दोस्तों, अब एक और चौंकाने वाली बात यह है कि कई रिसर्च में देखा गया है कि जब इंसान मरता है उस वक्त दिमाग में अचानक से एक तेज़ एक्टिविटी होती है।
इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द लास्ट ब्रेन स्टॉर्म या फाइनल ब्रेन सर्ज। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी में जब चूहों पर रिसर्च की गई तो देखा गया कि उनके दिल के रुकने के ठीक बाद दिमाग में लगभग 30 सेकंड तक बेहद तेज़ इलेक्ट्रिकल गतिविधि हुई। ये वेव्स सामान्य से भी ज़्यादा तेज़ थी और उनमें कुछ वैसी ही ब्रेन वेव शामिल थी जो आमतौर पर चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, ध्यान यानी कि अटेंशन और स्मृति यानी कि मेमोरी से जुड़ी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि मौत के वक्त दिमाग आखिरी बार पूरी ताकत से एक्टिव होता है, जैसे किसी कंप्यूटर को शटडाउन करने से पहले एक फाइनल बूस्ट दिया जाए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वो एक्टिविटी हो सकती है जो इंसान को नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा अनुभव कराती है, जैसे कि पूरी ज़िंदगी एक झलक में सामने आ जाए। हालांकि अभी तक इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हुई है कि ये एक्टिविटी किस हद तक इंसान की चेतना से जुड़ी होती है, पर इतना तय है कि मौत का क्षण एकदम से आने वाला ब्लैकआउट नहीं होता, बल्कि शायद ये एक आखिरी प्रयास होता है जब कुछ समेटने, समझने और फिर धीरे धीरे शांत होने का। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी में चूहों के दिमाग में कार्डियक अरेस्ट के बाद गामा ब्रेन वेव एक्टिविटी देखी गई। गामा वेव्स वो ब्रेन वेव्स है जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अटेंशन और मेमोरी रिकॉल से जुड़ी होती है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर इस तरह की डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एथिकली कठिन है, लेकिन ईईजी बेस्ड ह्यूमन स्टडीज़ में भी कुछ ऐसा पैटर्न देखा गया, जैसे कि 2013 की कैनेडियन स्टडी जिसमें एक मरीज़ के ब्रेन में 10 मिनट बाद तक एक्टिविटी थी। वैज्ञानिक इस पर सहमत है कि ये ब्रेन स्टॉर्म दिमाग की डाइंग एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इसे अभी तक फुल्ली अंडरस्टूड या कन्फर्म स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं माना गया है। दोस्तों, अब तक हमने जो भी बातें की वो विज्ञान और रिसर्च पर आधारित थी, लेकिन ये सवाल तो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है कि क्या हमारे धर्मों या आस्थाओं में भी मौत के बाद कुछ महसूस करने की बात कही गई है। आइए बिना तुलना किए सिर्फ जानकारी के रूप में जानते हैं कि अलग अलग परंपराओं में इस विषय को कैसे देखा गया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब शरीर मरता है तो आत्मा तुरंत बाहर नहीं जाती, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत लगभग 10 से 15 मिनट तक शरीर के अंदर रहती है और फिर धीरे धीरे निकलती है। बौद्ध धर्म में भी यही माना जाता है कि मौत के बाद चेतना धीरे धीरे शरीर से अलग होती है और ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है। ईसाई धर्म में भी आत्मा के निकलने और परलोक की यात्रा की बात कही गई है। अब अगर हम इन बातों को देखें और विज्ञान की रिसर्च से तुलना ना करते हुए सिर्फ ये नोट करें कि मौत के बाद कुछ मिनट तक ब्रेन एक्टिव रहता है, तो ये केवल एक संयोग भी हो सकता है या शायद हमारे पूर्वजों की समझ भी किसी गहरे अनुभव पर आधारित रही हो। विज्ञान कहता है कि मौत एक जैविक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे पूरी होती है, और धर्म कहता है आत्मा धीरे धीरे शरीर को छोड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बातें एक जैसी है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि समय और प्रक्रिया दोनों की सोच में शामिल है, और यही सोच हमें ये समझने में मदद करती है कि विज्ञान और आस्था टकराते नहीं, बस अलग जुबान में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान दीजिए कि हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि गरुड़ पुराण वगैरह में 10 से 15 मिनट तक आत्मा के शरीर में रहने की बात आती है। टिबेटन बुद्धिज़्म में बार्डो नाम की एक स्थिति बताई गई है जिसमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की चेतना धीरे धीरे बदलती है। क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में भी सोल डिपार्चर के लिए पासिंग इनटू इटर्निटी जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। हमने किसी भी धर्म की व्याख्या या तुलना नहीं की, सिर्फ जानकारी दी और एक सम्मानजनक समानता की ओर इशारा किया। तो दोस्तों, अब तक जो आपने जाना वो शायद आपके लिए चौंकाने वाला भी था और सोचने लायक भी। हम अक्सर सोचते हैं कि मौत एकदम अचानक से होती है, एक पल में सब खत्म, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि मौत एक प्रक्रिया है, एक धीमा बंद होना, एक क्रमबद्ध विदाई, और दिमाग जो हमारी सोच, यादें और अनुभवों का घर है वो इस प्रक्रिया का आखिरी हिस्सा होता है। शायद इसी वजह से आखिरी कुछ पल इतने खास होते हैं, क्योंकि शायद यही वो पल है जब हम खुद से आखिरी बार मिलते हैं। ये बातें हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझाने के लिए है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है। हमारा हर ख्याल, हर याद, हर भावना मौत के पल तक हमारे साथ रहती है। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे वो सच में हमारी है? क्या हम उस आखिरी पल को मुस्कान के साथ अलविदा कह पाएंगे? शायद मौत को समझकर हम जीने की अहमियत को और बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि अंत में सिर्फ सांसें नहीं, यादें रुकती है और शायद वही आखिरी बार दोबारा चलती है। तो दोस्तों, क्या आप अब भी ये सोचते हैं कि मौत एक पल में आती है, या फिर आप भी मानते हैं कि ये एक यात्रा है जो हमें खुद से मिलाने का मौका देती है? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी सोच दे सका हो तो बस एक छोटा सा काम करिए, ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वैसी बातें जो शायद आपके मन में पहले से थी लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी किसी अपने के अंतिम पल को महसूस किया है, या क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जो मौत के रहस्य से जुड़ा हो।
और हाँ, इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार वाले के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे मौत शब्द से डर लगता है। शायद ये वीडियो उसे डर नहीं समझ दे पाए। मिलते हैं अगली बार एक नए सवाल, एक नई सोच और थोड़े से और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए ज़िंदगी को हल्के में मत लीजिए, वो आखिरी सांस तक चलती है।